कैमरामैन दिखाइए, चारों तरफ जो महिलाएं हैं, यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो भाई लोग हैं, सब रो रहे हैं। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। देखिए, ये भी रो रही हैं, ये भी रो रही हैं, ये भी रो रही हैं, और इनको देखिए, ये भी रो रही हैं। वहाँ जितने भी लोग हैं, सब रो रहे हैं। एक बच्चा था 19 साल का, अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, उसके ऊपर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। मामला बहुत ही जो है संवेदनशील है। मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें प्रधान के ऊपर आरोप लग रहा है और प्रशासन के ऊपर भी आरोप लग रहा है। जब मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगा, तभी खुलासा हो पाएगा आखिरकार पूरा मामला है क्या। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह अगर गांव में होता रहेगा कांड, तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? कौन सुरक्षित रही हैं जब ऐसा सब का बोला घातिए करी थे। हाँ गाय जब प्रधान लोग ऐसा कर देंगे, जब प्रधान होई के तरम करत हो तो गाय के सुरक्षा के कर पाई। हाँ कैसे करी सुरक्षा? कम से कम प्रधान गांव के मुखिया होते हैं। अगर गांव का मुखिया ही ऐसा करने लगेगा, तो आम लोगों की बात ही अलग है। सही है, पर जब प्रधान होई के तरम करत हमें और रक्षा करे के चाहिए, अपने गाय का सुरक्षा करे चाहिए तो का बात को और संभालना चाहिए। हाँ और तो बिगाड़ रहे जब थे। प्रधान होई के तरम करी है तो का होई। हाँ और गांव की जो कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसे ही होता रहेगा गांव में? का कहना चाहते हैं इनको बुराई हो और का प्रधान का हम्म। राजेंद्र प्रधान न्याय की मांग कर रही हैं आप? हाँ, पैसा की मांग करते हैं। कहाँ से गरीब मनाई दी, कहाँ से गरीब मनाई पैसा दी, वही खातिर जान क्या गए। कहना चाहेंगे? देख सकते हैं इतना मजबूर हो गया बच्चा। ये बात मजबूर तो है, प्रधान मजबूर डाल रहे हैं। प्रधान मजबूर कर दी। हाँ, प्रधान को इतना बार बार बोलता है प्रधान प्रधान। इतना पीछे क्यों पड़ गए थे? अभी बार बार पैसा मांगे उससे। हम्म हाँ, बताओ खुद ही हुआ भाई। अच्छा, तो प्रधान हमेशा फोन करते थे क्या बाबू के पास? हरदम पैसा मांगे, जब कोई 5 इंच आए तो मांगे पैसा। हल्के पलाट मांगे। मतलब उसको अकेले बुलाकर हाँ। अपने बातों में फंसाते रहे। हाँ वो समझ नहीं पाया। नहीं तो एक बतावे है मांगत रहना अलगे पैसा वाला है। देखिए, ज़्यादा हम और बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर कोई रो रहा है। आइए थोड़ा इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जो प्रधान हैं, मतलब ना थाने में एफआईआर हुआ, ना लड़की ने कोई बयान दिया कि हमारे साथ कोई गलत काम किए, ना दुर्व्यवहार किए। ऐसा जब कुछ था ही नहीं, तो प्रधान क्यों पीछे पड़े थे? अब भैया इसके बारे में तो हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारा घर दूर है। लेकिन जो इन लोग बता रहे हैं, अब सही होगा तभी तो बता रहे हैं। अब इसके बारे में इन्हीं लोग जानेंगे ना। अब हम भक्कू से लाने आए थे, तो देखे कैसी भीड़ है, तो ही देख रहे हैं। अच्छा। तो अब ये इन लोग जो कह रहे हैं, अब इनकी बात सुनना समझना चाहिए ना। फिर भी एक गांव समाज अगर देखा जाए, तब भी आपको भी दुख हो रहा होगा। एक क्यों लड़का नहीं दुख हो रहा है? क्यों नहीं दुख हो रहा है? इतने मेहनत से, कितने परेशानी से इंसान पालता है अपना बच्चा। मैं भी पाल रही हूँ, तो मैं भी जान रही हूँ कैसे बच्चा पाला जाता है। जी जी जी। तो इन लोगों को जो कह रहे हैं, इनकी बात सुनिए, समझिए, और उनसे भी पूछिए ये बात सही है कि गलत है। हैं, दोनों को आमना सामना होना चाहिए। दोनों आप समझे तो जो न्याय हो वही कीजिए। कहने का मतलब ना थाना ना पुलिस, केवल पैसे की बात ही थी सब कुछ। अब वही तो सुन रहे हैं। अभी तो हम भी सुन रहे हैं। पहले से नहीं जानते, लेकिन अभी सुन रहे हैं जब परिवार वाले के मुंह से, तो हम भी तो जान आपको क्या रहे हैं। लगता है जो प्रधान लोग किए हैं, गलत किए हैं, सही किए हैं? गलत किए, अगर ये ऐसा किए होंगे तो गलत किए होंगे। हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब भाई कार्रवाई तो जरूरी है, लेकिन ये सोच समझ के, जानबूझ के। और एक भाई और है, वो उसके साथ कुछ गलत हो गया तो? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आज के इनके बच्चे के साथ हो रहा है, कल उनके बच्चे का, परसों के प्रधान के बच्चे के साथ होगा। अगर प्रधान करेंगे तो उनके बच्चे के साथ हो सकता है, कोई भी कर सकता है। शेर को सवा शेर मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। जी। अगर ये बात सत्य है, तो जो है, जो होना ना चाहिए वो होगा।
अगर नहीं सत्य है तो नहीं होना चाहिए। क्या बाबूजी आपको लगता है प्रधान जी गलत हैं जो राजेंद्र प्रधान हैं? भाई देखने में तो गलत नहीं है। देखने में तो वो इतने सहनशील हैं कि मने सबसे मिलने जुलने वाले हैं। एक बच्चा रहेगा उससे भी बात करते हैं। वो भगवानपुर मंझरिया के हैं। अब उनके अंदर क्या घात थी, क्या दुश्मनी इनसे थी, इसको हम लोगों को नहीं पता है। हाँ, बस वही बात है। लेकिन जो भी हुआ है बच्चे के साथ गलत हुआ है कि नहीं? अरे भाई ये तो गलत, अब चाहे हमारा लड़का हो या आपका लड़का हो, 18-20 साल का लड़का क्या गलत कर दिया कि मने इतना बड़ा शासन हुआ। अगर कुछ ऐसा गलत हुआ भी होता बाबूजी तो कम से कम लड़की थाने गई होती, लड़के का बाप थाने गया होता तो मानते कुछ ऐसा बात हुआ है कि नहीं? ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। इनकी लड़की भी गलती है। हाँ इनकी भी ये गलती है कि जब ऐसी ऐसी इनके साथ घटना हो रही थी तो 2-4 आदमी को बुलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा हो रहा, पर पंचायत बटने थाने में जाना चाहिए। इनकी भी गलती है। ये जो सन मार के पड़ी रह गई तो ये ये देखो लोग इतना एक दबाव बच्चे के बना दिए हैं हाथ कि ये धो लोग गए। कहीं जा ना पाए। हाँ बताइए। पुलिस लेके आते थे तो हम लोग सोचे कि भाई थाने पे बात होगी तभी आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। रोज लेकिन पुलिस फिर भी लेके आप आते थे। पुलिस आ रही थी ठीक है, लेकिन थाने कभी आप नहीं गए नहीं समझने के लिए? नहीं, हम तो घर पे पुलिस नहीं क्यों आ रहते, रही बाहर है? ही रहते। मेरी मम्मी रहती है और बहन रहती थी। अच्छा पुलिस वगैरह जब आते थे कुछ कागज वगैरह लेकर आ रहे थे माता? नहीं कुछ ना है, पास में आओ। कुछ ना है, लड़की के बाप कुछ ना केस का ना, खाली पैसा के नाते पुलिस लेके आवे। हाँ कोई एफआईआर कागज वगैरह कुछ नहीं ला कुछ रहे? ना है। हम वकील से यस से बात करवली, यस वकील यस के बलौने अकबरपुर कौन उठुआ ना है, खाली राम जस तीनों हमारे परानी के दोनों लड़कन के जेल करा देना है। वही में शामिल हो रहा है, फिर राम जैसे हुए केस में शामिल दोनों जने मिलके हमारे लड़का की जान ला ले हमें। हाँ मतलब आप लोग इतना बड़ा कांड हो गया, पैसा मांगा जा रहा था, आपने किसी से कोई बात समझा नहीं? ना ही थाने उठू अब ना लड़की वह आइल, हम वही लड़की के विश्वास कर दिहल कि हमार लड़का गलती कैले तो हम वही नाते पैसा दिहल गईली। जब 1 लाख का मांग कई ने तो लड़का हमार बताउले, फिर कहली बाबू रे राज मांग आई दे आई है तो हम बतियाई ले। अच्छा हाँ तो 10 दिन ना बीतल मांगले पैसा, वो अपन हत्या कैला हमें। थाने पे कौन उठुआ ना है, लड़की के बाप ना थाने पे। अच्छा इतना कुछ हो रहा था, कभी नात रिश्तेदार किसी से कुछ समझा नहीं कि ऐसे ऐसे बाबू इसे भैया ऐसा मामला है, प्रधान आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पैसा मांगते कुछ हैं? ना है, चौराहे पे प्रधान मिले न प्रधान से अपन कह देला। तो जब लड़का हमार परानी कमात है तो वो इतना हम काली चला इतना 10-20 हजार 30 हजार दहले उठुआ ना है दई देव तो छुट्टी मिल जाए। थाने पता लगल लड़की के बाप कुछ ना कैले, खाली मतलब आपको लगा पैसा दे देंगे सब कुछ शांत हो जाएगा? हाँ बस यही कुछ पैसा हम देते रहली। थाने उठुआ कुछ ना, खाली पता कैली, थाने एप्लीकेशन तक ना डाले लड़की के बाप। हाँ जब एप्लीकेशन ही नहीं पड़ा तो किस बात का मुकदमा, किस बात का पैसा? जी सर। जब किसी ने कोई अपराध ही नहीं किया है तो किस बात की सजा मिले उसे? उसे इस बात सजा मिलना चाहिए, रामजस और ये राजेंद्र प्रधान उसको गुमराह किए, उससे डिमांड किए पैसे का। तो हम लोग तो परदेश में थे, उसकी माँ ने पैसे दिए, गहना दिया, फिर 1 लाख का डिमांड किए। पुलिस ले आके गाली गलौज करवा रहे थे घर पे, वो डर के माले दे दी। उसकी माँ को जो है गाली गलौज कर रहे थे पुलिस वाले, गाली दे रहे थे उल्टी सीधी, पूरे मोहल्ला जानते हैं। इसलिए वो डर के माले पैसे उसे दे दी, फिर 1 लाख का डिमांड किए। इसके बाद उसने पता नहीं क्या उसके मूड में आया, घटना ऐसा कर दिया। अच्छा जब ये सब हो रहा था तो आपकी पत्नी तो आपसे कुछ बताए होंगी ना कि ऐसा सब नहीं, बात? कुछ नहीं हुआ था। हाँ कि पुलिस वाले आ रहे हैं, प्रधान आ रहे हैं, पैसा मांग नहीं, रहे हैं। वो लड़का बोला था। हाँ आपको बताए थे? हाँ लड़का जब हमारे यहाँ से आया तो वो बोला कि इतना पैसे मांग रहे हैं। हमने कहा चल छोड़ तू कहीं चला जा। तो उसकी माँ ने 1500 रुपये दिया कि वो बम्बई जाएगा बोल रहा था। मैंने कहा दे दे चला जाए। उसी दिन तो ये पूरा घटना हुई। रामजस ने मारने की धमकी दिया और राजेंद्र जान से प्रधान मारने की धमकी दिया? जी उसको भी दिया, उसके बड़े भाई को, फिर बाद में हमें। अच्छा बोला पहले तुझे मारेंगे तब तेरे भाई को तब तेरे बाप को। अच्छा अच्छा। हम लोग थे ही नहीं, हम लोग परदेश में थे।
अच्छा, इतना सब कांड होता गया, गुमराह करते गए ये लोग, आपने कभी अन्य लोगों से, अपने दोस्त यार से समझने का प्रयास नहीं अब किया? साहब बताइए, हम परदेश में थे कि साहब परदेश में किसी से आप समझे नहीं कभी? नहीं, दिमाग नहीं काम किया? हमने कहा जब वो सब देख रहे थे तो वो तो एसटी में जेल भिजवाए थे रामजस ने, फिर मार जेल भी दिया। गए थे आप लोग? जी अच्छा, SC ST में जी तीनों लोग गए थे? SC ST में? जी अच्छा। तीनों लोग 8 दिन हम पापा और हम खटे थे, और मेरा भाई भी 8-10 दिन खटा। अच्छा, SC ST में? जी अच्छा। तीनों। उसके बाद जेल से जब आए तो मारने का धमकी दिए थे। तब हम लोग बाहर ही रहते थे, खाली मेरा छोटा भाई नहीं, इसलिए नहीं रह पाता था, राजेंद्र प्रधान फ़ोन करते थे, जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था अपना फ़ोन, तो पुलिस से थाने पर से फ़ोन करवाते थे। जी, जी, तब भाई थाने पर से फ़ोन जाएगा तो आएगा इंसान। जी। मेरे साथ ही गया था, उसके बाद फ़ोन आया थाने पर से कि 3 लड़के चिरागन लेके भागा है, तू घर आ जा। जब घर नहीं लेके भागा तो घर आ, तो घर आया वो। तब ऐसी बात हुई। उसके बाद पापा के पास भी गया, पापा के पास भी फ़ोन किए राजेंद्र प्रधान, तब फिर घर आ गया। तब उसके बाद यही कांड हो गया। भाई दाहिना हाथ होता है, जब तक भाई होता है तो लगता है पूरा संसार अपने पास है। जी। कैसा लग रहा है आज भाई आपके साथ नहीं है? आज तो मुझे सर अकेले घूमने में डर लग रहा है। मुझे भी धमकी मिली थी कि तुझे भी मार दूँगा। मेरे गाँव में रामजस हैं और राजेंद्र प्रधान धमकी दे रहे थे, तुझे भी मार दूँ। मैं अकेले घूमने के लिए 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। मेरी माँ नहीं निकलने देती। जी, मुझे भी धमकी मिलती है। हाँ, जैसे तेरा भाई मरा है फांसी लगा के, वैसे तुझे भी मार देंगे। मतलब आपको भी कहीं न कहीं अब डर है। ये सब बातें आपने थाने में बताया है? नहीं, क्यों नहीं थाने में बताया? हम गए थे कंप्लेन लिखवाने, FIR हुँ, थाने में गए। वहाँ पे थाने पे क्या हुआ, हम लोग कंप्लेन दर्ज नहीं कराएँ, उसके पहले ही हमें मिला कि इस पे साइन कर दो, केस सब ख़त्म कर दो। जब हम कंप्लेन दिए नहीं तो हमें कैसे वो मिल गया कि 1 लाख रुपए ले लो तो सब सुलह कर दो। मेरा 1 भाई लाख मर रुपए गया। कौन दे रहा था? मतलब बता रहे थे वहीं थाने पे। पूछा नहीं आपने 1 लाख रुपए कौन दे रहा है मुझे? राजेंद्र हाँ, अच्छा। राजेंद्र प्रधान रामजस मिलके दोनों जने। हाँ, 1 लाख रुपए दे रहे थे। हाँ साइन कर दीजिए। हाँ, हाँ, तो हम कहली नहीं सुल्ला नहीं करब हम। अच्छा। हाँ, मतलब 1 लाख रुपया दे रहे थे कि आप सुलह कर दो, साइन कर दो, लेकिन आप लोगों ने साइन नहीं किया। नहीं हम कहली का हुई 1 लाख रुपया। हाँ, हाँ जब लाल चला गया तो हाँ, रुपया किस काम का? तब हम कहली जब हमार लड़कवा ना आए तो हम रुपया लेके का करब, के खातिर लेब। अच्छा, आप हमको ये बताइए, जब आप वहाँ पे गए FIR आपका दर्ज हुआ कि नहीं? उसके बाद मतलब एक सर थे, उसके बाद वो बोले जाओ, जो एप्लीकेशन लिख रहे थे, थोड़ा बुजुर्ग थे, उनसे बोला तो वो गए थाने में। पहले कोई भी एप्लीकेशन हम आज तक गए हैं, थाने पे जाके पूछेगा नहीं कि FIR लिखें या ना लिखें। वो जाके पूछें FIR लिख दें इनका, तब वो आए थाने, मतलब सिपाही बोले जाओ लिख दो, तब जाके वो FIR दर्ज हमारे किए। उसके बाद तब FIR जमा हुआ। उसके बाद FIR भी ऐसे हमारे सामने ही ऐसे मोड़ के रख दिए। अच्छा। हाँ, हमारे सामने ही FIR ऐसे मोड़ के रख दिए टेबल पे। हाँ, और फ़ोन अच्छा। से ऐसे दबा दिए, मोड़ के रखे हैं ऐसे। मुट्ठी में से दबा के? जी। अच्छा, अच्छा। आप हमको ये बताइए, जो है आप लोग क्या चाहते हैं कार्रवाई में? किसके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई चाहते हैं? कौन-कौन दोषी है? किसे-किसे आप दोषी मान रहे हैं? राजेंद्र प्रधान, रामजस। जी। इनको दोषी मान रहे हैं जी, लड़की के घर वाले कोई ना दोषी हैं। आप? वो लोग राज़ी थे शादी करने के लिए, सब लोग, कोई टॉर्चर उन लोगों के घर से नहीं, सब टॉर्चर राजेंद्र प्रधान और रामजस की वजह से है। तो शादी आप लोगों ने नहीं किया? सर वही शादी की बात थी, मतलब लड़की के घर वाले बोले कि शादी कर देंगे, तब वो लोग अभी पता नहीं कब कर रहे थे। मतलब उनके 2-3 बेटी थी, वो छोटी थी, एक माजिल थी। तब वो बोली बड़े वाले कर देंगे तब करेंगे। आपके भाई की शादी हुई थी? जी, आपकी शादी हुई है? नहीं, उनके मतलब पहले हो गई थी। और हाँ। लड़की कहाँ है अभी जिसकी शादी हुई है? अपने घर पे। यहाँ नहीं रहती है? यहाँ रहती थी, मतलब अब चली गई थी नैहर, मतलब जाती हैं ना लोग। जी। तो देख सकते हैं, इनका आरोप यही है कि जो प्रधान है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप मतलब इन्हें को दोषी मानते हैं? जी, राजेंद्र प्रधान, रामजस को। अच्छा। जी। तो आप एसपी के यहाँ भी गए थे? जी। अखबार में निकला था। जी, हुँ। एसपी के यहाँ भी गए थे। एसपी के यहाँ गए, वहाँ पे क्या एसपी बोले? वहाँ पे हम, मतलब हम गए थे मम्मी को लेके, मम्मी मतलब अंदर गई थी, हम नहीं गए थे, वहाँ बाहर बैठे थे। एप्लीकेशन मम्मी लेके गई थी। अच्छा, अच्छा। हम मम्मी को लेके गए थे, वहाँ भी लेके गए थे, जलालपुर भी, कटका भी, तीनों जगह। एफआईआर में किस-किस व्यक्ति का नाम है?
रामजस का और राजेंद्र प्रधान का। और किसी का नाम नहीं है? नहीं, अच्छा अच्छा। और मतलब लड़की का पापा का भी नाम है, मतलब लड़की का जब नाम आया था तो उसके पापा का भी नाम लिखा गया है, लेकिन लड़के के घर वाले की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, गलती समझ कुछ गया भी समझ नहीं। गया। तो आप ये बताइए कि एसपी के यहाँ जब जाती हैं तो एसपी से क्या बात किया आपने? एसपी क्या बोले? एसपी कहें जाए सीओ के हैं, सीओ कागज भेज रहे हैं, अब जमाना है जब सीओ फोन करिए तो जलालपुर चल जाना। आप एसपी के यहाँ क्यों गई? जब कटका थाने सुनवाई ना भाई, किसने बताया आपको एसपी के यहाँ जाने के लिए? हम अपने बुद्धि से गई क्या होना बताऊले। अच्छा अच्छा। आप मुझे ये बताइए जो है एसपी वहाँ पे बोलने की सीओ के पास जाइए। हाँ, हाँ वहाँ पर सुनवाई हुई। हाँ, सीओ के पास आप गए थे? हाँ, जब सीओ एसपी का ने जब सीओ ना सुनवाई करी तो सीओ कहाँ के हैं आपके हैं? जलालपुर। जलालपुर के सीओ। हाँ तो वहाँ सीओ से आपने मिला? हाँ, क्या बोले सीओ? सीओ कहा ना जा मुकदमा हो जाई। हाँ, अभी आप किन किन व्यक्तियों को दोषी मान रही हैं? रामजस के राजेंद्र प्रधान हम्म, दुई मनाई और कोई तीसरा नहीं? नहीं, कोई नहीं। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यह है कि न्याय चाहिए। हाँ, अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं पूरा मामला मैंने आपको बताया, और हम भी उस जैसा भी इस मामले में अपडेट होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा या फिर इस परिवार को केवल गुमराह फिर ये लोग होंगे। आने वाले समय में क्या होता है इस परिवार के साथ, क्या न्याय मिलता है या फिर ये परिवार फिर से थाना पुलिस का चक्कर काटेगा। जैसा भी अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे, मगर हमारा भी अनुरोध है, अगर ये वीडियो अधिकारी, पुलिस, थाना, तमाम अगर आला अधिकारी अगर देखते हैं, शासन प्रशासन के लोग अगर देखते हैं, तो आप लोग कम से कम इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाइए। इस मामले का निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। हमारा किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये तो जांच का विषय है। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए और अगर कोई निर्दोष है तो फंसने ना पाए। मामले की जांच हो निष्पक्ष तरीके से, उसके बाद जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।